अस्सलाम वालेकुम। ये आपका केमिस्ट्री का पीरियड है और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 जो कि हमने उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 सॉल्व किए थे। नेक्स्ट अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन द सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन टू प्रिपेयर अ NaCl सोल्यूशन। NaCl सोल्यूशन बनाने के लिए सोल्यूट और सॉल्वेंट्स के दरमियान कौन सी इंटरेक्शन होती है उसकी वजाहत करनी है। इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 105 पर। पेज नंबर 105 पर आपके पास इसका आंसर है, जो कि आपके पास यहाँ से लेकर ये सेकंड पैरा के 5th लाइन सॉल्यूशन तक इसका आंसर है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10। सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन की जो वजाहत है उसको आपने एक्सप्लेन करना था। इसमें क्या है कि हमारे पास 3 ही मेजर पॉइंट्स है कि सोल्यूट का कंपोनेंट का सेपरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सॉल्वेंट के कंपोनेंट का सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है और सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक आपके पास इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, justify with an example that solubility of salt increases with the increasing temperature। कि आपने वजाहत करनी है कि जो जस्टिफाई करने की जो सॉलिबिलिटी है वो किस साल्ट की इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से। इसका आंसर है पेज नंबर 106 पर। 106 पेज पर इसका आंसर है हीट इज अब्जॉर्ब। ये पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। ठीक है, इसमें उन्होंने साल्ट्स बताया कि NO3, NaNO3 और KCl जो है वाटर में ऐड करते हैं तो इनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। उन फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने के लिए उसको हम टेम्परेचर जो इसका इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से क्या मतलब है? ये इसका आंसर है पेज नंबर 101 पर। पेज नंबर 101 पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। यहाँ तक आपके पास इसकी डेफिनेशन है, देन एग्जांपल है और देन इसका फार्मूला है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ तक होगी आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 1 को पहले हम रीड कर लेते हैं। सोल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ शुगर। शुगर क्या है आपके पास? 50 ग्राम है और ये क्या होगा? सोल्यूट होगा डिज़ोल्व इन फॉर 50 ग्राम ऑफ वाटर। ये भी यूनिट आपके पास ग्राम है, ये भी यूनिट ग्राम है। इसका मतलब ये मास बाय मास है। व्हाट इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन। इस सोल्यूशन की आपने कंसनट्रेशन जो है वो मालूम करनी है। सबसे पहले हम इसका डाटा लिखेंगे। ठीक है, आपको उसने मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है 50 ग्राम किसका, जो कि आपके पास शुगर थी, और सॉल्वेंट उसने दिया है 450 ग्राम। अब आपके पास इसका फार्मूला है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन में हमारे पास 2 कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो सोल्यूट की आपके पास 50 है और सॉल्वेंट की आपके पास 450 है। दोनों को प्लस करेंगे 400 आपके पास सोल्यूशन 500 आपके पास सोल्यूशन बन जाएगा। इसका फार्मूला ऐड करें, 50 ग्राम सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा M/M परसेंटेज इज इक्वल टू 10%। ठीक है, ये आपके पास इसका आ गया है आंसर। ये था न्यूमेरिकल नंबर 1। देन हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। उसको भी पहले हम डाटा लिख लेते हैं। डाटा क्या है उसके पहले हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। 60 ग्राम ऑफ अल्कोहल इज डिज़ोल्व इन 940 सेंटीमीटर ऑफ इफ़ 60 सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल। ये क्या है? वॉल्यूम आ गया है। अब अल्कोहल के आपके पास सोल्यूट है डिज़ोल्व इन 940 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये क्या आपके पास? सॉल्वेंट। व्हाट इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन का मतलब हमने मालूम करना है V/V। देन पहले हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो कि आपके पास है 60 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो कि आपके पास है 940 सेंटीमीटर क्यूब। आपने मालूम क्या करना है? V/V परसेंटेज आपने फाइंड करनी है। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। V/V परसेंटेज आपके पास किसके इक्वल होगी? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है उसने आपको गिवन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट था 60 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, देन हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा। 940 और 60 को प्लस करेंगे, आपके पास हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब आपके पास ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इसका मतलब आपके पास आंसर आएगा जस्ट 6% V/V जो है ये आपके पास आ गया आंसर न्यूमेरिकल नंबर 2 का। नेक्स्ट हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3, पहले उसको रीड कर लेते हैं। हाउ मच साल्ट विल बी रिक्वायर्ड, कितना साल्ट हमें चाहिए टू प्रिपेयर फॉलोइंग सोल्यूशन, ये डिफरेंट सोल्यूशंस बनाने के लिए उसने आपको एटॉमिक मास जो है वो सबके दिए हुए हैं। सबसे पहले हमने लिखना होता है मोलैरिटी, इसको ए वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 है और एक उसका पार्ट है डाटा। मोलैरिटी उसमें कितनी है आपके पास 0.5 मोलर, मोलैरिटी हमारे पास है 0.5 मोलर। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया है, वॉल्यूम है 250 सेंटीमीटर, किसका, KOH का। तो अब हम लिखेंगे वॉल्यूम कितना था 250 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मोलैरिटी है तो मोलैरिटी में हमारे पास वॉल्यूम होता है डेसीमीटर क्यूब में, हम इसको 1000 पे डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 0.25 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर में हमने क्यों किया, क्योंकि ये हमारे पास मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी में जो यूनिट है वो हमारे पास डेसीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट इसका उसने हमें फार्मूला दिया है KOH का, तो हम उसका मोलर मास मालूम कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ KOH इज इक्वल टू K का 39 प्लस आपके पास ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 56 ग्राम पर मोल। अब हम इसका फार्मूला लगा लेते हैं मोलैरिटी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि हमने फाइंड नहीं किया, आप फाइंड भी कर सकते हैं नाउन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, लेकिन क्योंकि उसने हमें कहा ही नाउन मास मालूम करने के लिए है, तो हम पहले वो लिख लेते हैं कि हमने मालूम क्या करना है, नाउन मास। मोलर मास हमारे पास है, मोलैरिटी भी है। अब हम इसका फार्मूला लगा लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, नाउन मास ऑफ अ सब्सटेंस, नाउन मास ऑफ अ substance divided by molar mass of a substance multiply वॉल्यूम, जो कि आपके पास किस में है, डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, और ये आपके पास मोलैरिटी, आपने नाउन मास मालूम करना है, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउन मास इज इक्वल टू मोलैरिटी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई मोलर मास फॉर सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है, मोलैरिटी उसने आपको गिवन की है 0.5 मोलर, वो लगाएंगे। मोलर मास आपने फाइंड किया 56 ग्राम पर मोल, 56 ग्राम पर मोल, और वॉल्यूम आपके पास था 0.25 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब, इस सब को आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 7 ग्राम, जो कि क्या होगा, नाउन मास। यहाँ तक आपका है न्यूमेरिकल नंबर 3 का ए पार्ट। न्यूमेरिकल नंबर 3 का जो बी और सी पार्ट है वो आपका होमवर्क है, वो आपने एज इट इज़ ऐसे ही कर लेना है। यही फार्मूला है, सारा मेथड यही है। आई होप आप अच्छी तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4। पहले हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। व्हेन वी डिज़ोल्व 20 ग्राम ऑफ NaCl, 20 ग्राम क्या है, उसका नाउन मास है। NaCl का 400 सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम है। व्हाट विल बी इट्स मोलैरिटी, मोलैरिटी फाइंड करनी है तो वो हम डेसीमीटर क्यूब में करेंगे। पहले हम इसका डाटा अरेंज कर लेते हैं। नाउन में ऐसे हमारे पास
NaCl का नाउन मास है हमारे पास 20 ग्राम, ठीक है। अब और इसके हमारे अलावा हमारे पास था इसका वॉल्यूम 400 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने मालूम क्या करना है मोलैरिटी हमारे पास होती है डेसीमीटर क्यूब में, तो हम वॉल्यूम को पहले डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको कैसे, 400 को 1000 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, उसने कौन सा क्या था, मोलर मास हमें चाहिए। मोलर मास ऑफ NaCl कितना होता है आपके पास, Na23 प्लस Cl 35.5, ओवरऑल आ जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास मोलैरिटी का फार्मूला लगेगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू, अच्छा उसने आपको कहा था मोलैरिटी फाइंड करने के लिए, मोलैरिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जो कि हमारे पास किस में होना चाहिए, डेसीमीटर क्यूब में। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है नाउन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। नाउन मास उसने आपको दिया था 20 ग्राम, वो लिख लें। मोलर मास हमने फाइंड कर लिया 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। वॉल्यूम डेसीमीटर में आपके पास 0.4 डेसीमीटर क्यूब। आपने इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। मोलैरिटी जो है वो आपके पास होगी 0.85 मोलर। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये था न्यूमेरिकल नंबर 4। नेक्स्ट अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। देन अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5, पहले हम उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। वी डिज़ायर टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर वॉल्यूम कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, 0.5 मोलर सोल्यूशन। ये आपके पास मोलैरिटी होगी। MgCl2 का आपको मोलर मास फाइंड कर सकते हैं इजीली। हाउ मच का मतलब होता है नाउन मास, MgCl2 इज़ नीडेड। तो MgCl2 का जो आपके पास नाउन मास है वो आपने फाइंड करना है। सबसे पहले लिख लेते हैं, हमने फाइंड क्या करना है, नाउन मास, ठीक है। फाइंड हमने करना है नाउन मास। वॉल्यूम उसने आपको गिवन दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है उसने आपको, वॉल्यूम दिया आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्योंकि हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं तो ये आप डिवाइड करेंगे 1000 से, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है उसके पास और मोलैरिटी है उसने दी हुई आपको। मोलैरिटी कितने दी है, 0.4 मोलर। फाइंड करने को क्या कहा है, नाउन मास। मोलर मास आपको पता है MgCl2 का कितना है। मोलर मास ऑफ MgCl2, Mg का होता है हमारे पास 24, क्लोरीन का होता है 35.5, क्योंकि ये 2 है इसलिए 2 यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 24 प्लस इसको 35.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 24 ऐड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 95 ग्राम पर मोल। अब हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। नेक्स्ट वही वाला आपके पास मेथड, वही आपने फार्मूला ऐड करना है। नाउन मास नंबर मोलैरिटी इज इक्वल टू नाउन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है। नाउन मास कितने आपके पास, आपने वो फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नाउन मास इज इक्वल टू मोलैरिटी, ये मल्टीप्लाई मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब नाउन मास आपने फाइंड करना है। मोलैरिटी आपके पास कितनी है, 0.5 मोलर है। मोलर मास हमने फाइंड किया 95 ग्राम पर मोल है। वॉल्यूम आपके पास है 0.1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। आप इसको करेंगे, ओवरऑल जो नाउन मास है आपके पास वो आ जाएगा 3.8 ग्राम। ये आपके पास क्या आ गया है, नाउन मास। यहाँ तक था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 5। नेक्स्ट आते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 6 पर, जो कि आपका लास्ट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 6,
न्यूमेरिकल नंबर 6 पे उसका हम पहले डाटा लिख लेते हैं। उसने आपको दिया है मोलैरिटी, पहले हम रीड कर लेते हैं। 12 मोलर स्ट्रेसफुल M1 है आपके पास 12 is available in the laboratory. We needed only 500 centimeter of 0.1 molar solution. इसका मतलब ये आपके पास V2 है, ये M2 है। How it will be prepared, आपने मालूम क्या करना है। M1 दिया हुआ है, आपने V1 मालूम करना है। ठीक है, अब हम उसका फार्मूला लगा लेते हैं। पहले हम इसका डाटा लिखेंगे। डाटा लिखते हैं। हमारे पास कितना है, M1 हमारे पास है 12 मोलैरिटी, V1 आपने फाइंड करना है, M2 आपके पास है 0.1 मोलर और V2 आपके पास है 500 सेंटीमीटर क्यूब। ये था डाटा। अब हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए हमारे पास फार्मूला M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। हमने फाइंड क्या करना है, V1 फाइंड करना है। तो M1 इज इक्वल टू M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू M2 V2 डिवाइडेड बाय M1। V1 इधर ही, M2 की वैल्यू हमारे पास थी 0.1 मोलर, मल्टीप्लाई वॉल्यूम हमारे पास था 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास है M1 कितना था 12 मोलर। मोलैरिटी का यूनिट मोलैरिटी के साथ कैंसिल। V1 आपके पास जो है वो आज V1 जो है उसका आंसर आपके पास आएगा 4.16 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक है आपका न्यूमेरिकल नंबर 6। आपका जो है चैप्टर नंबर 6 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सारे न्यूमेरिकल्स भी हो गए हैं। जस्ट आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 3 का B और C पार्ट जो है वो आपने होमवर्क करना है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन आप इजीली पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।